पंजाल के लोगों को पहुंचाई है ठेस। आगे एजाज जान ने कहा है कि एलओपी को पीर पंजाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सदस्यों ने की सदन में जमकर नारेबाजी, कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईतू का रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बयान, कहा एलजी के पास है फाइल, सरकार मेरिट आधारित नई रिजर्वेशन पॉलिसी लाने के लिए प्रतिबद्ध। श्रीनगर के चक सागरी में पंथा चौक से सर्च ऑपरेशन जारी है, संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है खास नजर। श्रीनगर के सराय बाला इलाके में लगी भीषण आग की चपेट में आई 3 दुकानें, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू में फिर से सड़क पर उतरे डेली वेजर्स, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी और इस दौरान परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन, सीएम पर वादा पूरा न करने का लगाया आरोप। जम्मू सेक्रेटेरिएट तक डेली वेजर्स ने निकाला मार्च, रेगुलर किए जाने की मांग न माने जाने पर 30 मार्च से काम छोड़ने और हड़ताल की चेतावनी दी है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जानकारी दी है, शुक्रवार को शेर कश्मीर पार्क में प्रोटेस्ट करेंगे डेली वेजर्स। बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने केंद्रीय बजट की बताई खूबियां, कहा कि युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों के लिए खास फायदेमंद है ये बजट। सांबा में एक ही दिन में चोरों ने एक कार और बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने चोरी करने से पहले तोड़े सीसीटीवी कैमरे, लोगों ने पुलिस को शिकायत की। सांबा के महेश्वर इलाके में नेशनल हाईवे पर सेना के वाहन और कार में जोरदार टक्कर, कार सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने हाजिर में 5 किलो भांग और 800 ग्राम चरस की बरामद, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजौरी के नौशेरा में ट्रैफिक विभाग ने चलाया विशेष अभियान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के काटे गए चालान। मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवैध पार्किंग से मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी, अंदर बाहर बेहतरीन खड़ी गाड़ियों से परेशानी। कठुआ के खानपुर गांव में मिला पीआईए लिखा हुआ गुब्बारा, पुलिस ने जब्त किया पाकिस्तानी गुब्बारा। बडगाम में जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शिया ने ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह का जश्न मनाया। यहां पर सेमिनार आयोजित कर ईरान के इस्लामिक क्रांति पर चर्चा की गई है। पुलवामा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने लैवेंडर और मधुमक्खी पालन पर वर्कशॉप का आयोजन किया। किसानों को बागवानी सेक्टर से मधुमक्खी पालन के महत्व की जानकारी दी गई। कठुआ के बिलावर में सेना ने किया रंगारंग कार्यक्रम, जनता से रिश्तों को मजबूत करना मकसद रहा, शांति और विकास का संदेश दिया गया। राजौरी के नौशेरा में शिवखोरी में शिवरात्रि के मौके पर हर साल की तरह लगी लंगर सेवा। एडीसी ने लंगर सेवा का सामान और टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पुलवामा में पुलिस ने लड़कों और लड़कियों के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। अलग अलग इलाकों से लड़कों और लड़कियों की 6 टीमें हिस्सा ले रही है। गांदरबल में बीजेपी यूनिट ने कमरया पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम हसन राथर समेत नेताओं ने फूल अर्पित किए। बांडीपुरा में बीजेपी नेता नसीर अहमद लोन ने शाहगुंड, गुंडी, बून और गुंड जहांगीर गांव का दौरा किया है। लोगों से जानी उनकी परेशानियां। उधमपुर पुलिस ने करीब 6 ग्राम हेरोइन बरामद की है, एक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बांडीपुरा में सीआरपीएफ की 45 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त कंप्यूटर कोर्स शुरू किया है। कमांडिंग ऑफिसर अपूर्वन ने उसका उद्घाटन किया है। बांडीपुरा में यामिन स्पोर्ट्स अकादमी ने जू-जित्सु और क्यूडो नेशनल चैंपियनशिप का शानदार प्रदर्शन किया। यामिन स्पोर्ट्स अकादमी ने जीते 12 से अधिक मेडल। वेटलैंड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स इकोसिस्टम में निभा रहे हैं अहम रोल। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ने कहा, वेटलैंड्स नेचुरल सिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में है बेहद जरूरी। त्राल में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
गांदरबल में आग की बड़ी घटना। चिनार में आग लगने से एक दुकान जलकर खाक। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। बनिहाल, महू, मंगित घाटी सहित अन्य इलाकों में बर्फबारी। पर्यटक ले रहे बर्फबारी का आनंद। रियासी में टेलीकॉम उपकरणों से जुड़े मामले में मिली बड़ी सफलता। पुलिस चोरी की गई संपत्ति को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीनगर में 2 घरों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान हुआ। रियासी जिले के सब डिवीजन माहौर में लगी भीषण आग। 2 किराना दुकान जलकर खाक। जानहानि की कोई खबर नहीं, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म, मानववाद और अंत्योदय का मंत्र भारत को समावेशी विकास के लिए प्रेरित करता रहेगा। रियासी की चसाना आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। ग्रामीणों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। माछिल कुपवाड़ा रोड पर भारी बर्फबारी। बीआरओ प्रशासन के द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की अरू घाटी में जमकर हुई बर्फबारी। लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। बर्फ हटाने का काम जारी है। साउथ कश्मीर मोबाइल मजिस्ट्रेट ने कुलगाम में ट्रैफिक चेकिंग ड्राइव चलाई है और इस दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई किए गए। सांबा में महाशिवरात्रि के मद्देनजर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय ने निकाली शोभा यात्रा और शोभा यात्रा के जरिए दिया गया नशा मुक्ति का संदेश। शोपिया में आयुष विभाग ने मनाया वर्ल्ड यूनानी डे और इस दौरान होलिस्टिक और प्राइवेटिव हेल्थ केयर में यूनानी मेडिसिन की कीमती योगदान की जानकारी दी है। उधमपुर में आईटीआई उधमपुर में चल रहे 8वां इंसेंटिव शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। युवाओं के एआई स्किल डेवलपमेंट पर जोर। पुंछ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पट्टन में नायब तहसीलदार नजीर अहमद और ड्रग इंस्पेक्टर यूसुफ मोहिउद्दीन ने की मेडिकल सपोर्ट की सरप्राइज चेकिंग। नियमों का उल्लंघन कर रहे स्टोर्स पर 4800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कठुआ में बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर याद किया गया। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्र सेवा में उनके योगदान पर विस्तार से बताया है। कुपवाड़ा में बर्फबारी की वजह से बॉर्डर इलाके के कई इलाकों में जिले से संपर्क कटे हैं। प्रशासन की टीम में सड़क मार्ग को बहाल करने में जुटी हुई है। अवंतीपोरा में पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर चोरी का सुलझाया मामला। आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। चोरी हुआ कैश और ज्वेलरी भी बरामद की गई। कटरा से कश्मीर तक विशेष ट्रेन रवाना में लगा विस्टाडोम कोच और इस दौरान यात्रियों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का शानदार दीदार किया। गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद कई इलाकों में संपर्क कटा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम बर्फ हटाने में जुटी हुई है। जम्मू में स्पा और मसाज स्टोरों के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए दिशा निर्देश। क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं है। पुरुष ग्राहकों के लिए पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए महिला थेरेपिस्ट की व्यवस्था अनिवार्य है। हब्बाकदल में महबूबा मुफ्ती के निर्देश पर पीडीपी के डेलीगेशन ने आग हादसे के प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। हर संभव मदद का भरोसा दिया। आगजनी में यहां 8 घर जलकर खाक हो गए थे। विश्वा में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्र सेवा में योगदान का जिक्र किया। राजौरी के कालाकोट में बाइक और वैन के बीच जोरदार टक्कर हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं। बाइक सवार की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुंछ में भारत पाक सीमा के पास बारूदी सुरंग में विस्फोट में बिलाल अहमद नाम का ग्रामीण हुआ घायल। जीएमसी जम्मू में रेफर किया गया। बांडीपोरा के बुलर झील पर 4 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। बर्ड वॉचिंग के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना मकसद है। पहलगाम की खूबसूरत अरू वैली में 2 दिन का जश्न अरू विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मकसद
विंटर टूरिज्म और एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। करगिल में मनाई गई ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने निकाली रैली, जुलूस में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। करगिल में ताईसुरु हेडक्वार्टर में आवारा कुत्तों ने 5 भेड़ों को मारा है। पूर्व एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरों पर चिंता जताई। लेह में ऑपरेशन सद्भावना के तहत फायर एंड प्योरे कॉपर्स ने दिव्यांग बच्चों के लिए नेशनल इंटीग्रेशन टूर किया आयोजित। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने पूरे दल को दिखाई हरी झंडी। करगिल में 17वीं सीईसी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू। 29 पुरुषों की टीमें और 4 महिलाओं की टीमें हिस्सा ले रही है। शिमला में हिमाचल बीजेपी सह प्रभारी संजय टंडन ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। सुक्खू सरकार पर हमला बोला, अपनी वित्तीय विफलता छिपाने के लिए केंद्र को दोष दे रही हिमाचल सरकार। दिल्ली दौरे से शिमला लौटते ही बीजेपी पर बरसे सीएम सुक्खू, कहा मुझ पर दोषारोपण के बजाय जयराम ठाकुर अपने सांसदों और